हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक टैक्सेशन टर्मिनोलॉजी। जब भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका डायरेक्ट मतलब हमें नहीं पता होता है, जिससे कंसेप्ट को समझने में बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। तो आज इस वीडियो में बेसिक्स कवर करेंगे, टैक्सेशन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके। सबसे पहले हम समझेंगे टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, चाहे आप इंडिविजुअल हो या फिर बिजनेस, कोई भी हो, आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन ये एक पैसा है जो पब्लिक सर्विसेज जैसे रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, आर्मी के लिए यूज़ होता है और ये देना पड़ता है आपको, सरकार को। जैसे हम जानते हैं कि हमें अगर कहीं से भी सैलरी मिल रही है तो हमें वापस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो एक मेथड है हमें टैक्स करना, मतलब हमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। अब टैक्स पेयर क्या होता है? टैक्स पेयर्स वो पर्सन या कंपनी जो टैक्स पे करती है, यानी कि पैसा देती है, उसे टैक्स पेयर कहते हैं, जिसने टैक्स को पे किया है। जैसे कि पर्सन ए है, ओके, पर्सन ए की जॉब है और उसकी सैलरी पर टैक्स लगता है। ये पर्सन ए है, इसकी सैलरी पर टैक्स लगता है, तो ये क्या हो गया? ये टैक्स पेयर हो गया, टैक्स को देने वाला, टैक्स पेयर। टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस क्या है? तो देखिए, टैक्स बेस का मतलब है वो अमाउंट या चीज़ होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, कोई चीज़, कोई थिंग, कुछ भी हो सकती है, जिसके ऊपर हमसे टैक्स लिया जा रहा है, वो टैक्स बेस है। यानी कि एक तरीके से टैक्स का फाउंडेशन हम कह सकते हैं, ओके। जैसे कि इनकम टैक्स में इनकम जो होती है, इनकम टैक्स में जो इनकम होती है वो क्या है? बेस है, क्योंकि इसी के ऊपर टैक्स लग रहा है, आप कमा रहे हो, सैलरी आ रही है, ओके। प्रॉपर्टी टैक्स में जो प्रॉपर्टी, आपके पास घर है कोई, आपका उस घर के ऊपर क्या लग रहा है? पैसा लग रहा है, तो उस प्रॉपर्टी पे लग रहा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी टैक्स। और प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई? बेस हो गई, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लग रहा है। फिर जीएसटी के अंदर जो गुड्स होते हैं आपके, ठीक है, जो गुड्स होते हैं उनकी प्राइस टैक्स बेस होती है। गुड्स के सामान की प्राइस जो होती है वो आपकी बेस होती है। तो यही होता है टैक्स बेस, ओके। टैक्स रेट क्या होती है? टैक्स रेट वो परसेंटेज होती है जो टैक्स बेस पर लगाई जाती है। टैक्स बेस हमने अभी पढ़ा कि टैक्स बेस क्या होता है। तो टैक्स रेट वो परसेंटेज जो टैक्स बेस के ऊपर लगाई जाती है, जिससे टैक्स का अमाउंट निकाला जाता है। फिर टैक्स का अमाउंट पता चलता है कितना होगा। अगर इनकम जो है वो, कोई भी इनकम अगर 1 लाख है, ओके, और टैक्स रेट जो है वो 10% लगाई गई है, तो टैक्स 10% होता है 1 लाख का, तो कितना निकलेगा ये हमें निकालना पड़ेगा? 10,000, ओके। तो बस सिंपल सी बात है, टैक्स रेट वही है जो टैक्स बेस पर निकाला जाता है, उसका अमाउंट निकल कर आ जाता है सिंपली हमारे पास। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? देखिए, टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो किसी पर्सन को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स अ पर्सन इज लीगली रिक्वायर्ड टू पे, किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को देना होता है। अगर फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर पर्सन ए की टोटल टैक्सेबल इनकम पर, जितनी भी इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है उस पर 20,000 टैक्स बनता है, मान लीजिए इसको देना है 20,000 टैक्स, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है? वो कितनी होगी? वो भी जितने वो उसकी टैक्स लायबिलिटी ये होगी। मतलब जो लायबिलिटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, जितना भी उसका टोटल अमाउंट है टैक्स का, जो उसको गवर्नमेंट को देना होता है, वो उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टैक्सेबल इनकम की। टैक्सेबल इनकम क्या है? आपकी टोटल इनकम में से, आपकी जितनी भी कमाई हो रही है, टोटल इनकम के अंदर में से
जब डिडक्शन और जो हम कहते हैं ये आपके मेडिकल डोनेशन, इन्वेस्टमेंट्स, एग्जेम्पशंस जो होते हैं, आपकी टोटल इनकम में से जब डिडक्शन और एग्जेम्पशन होता हटा दिया जाता है तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वही टैक्सेबल इनकम होता है, इनकम कहलाता है, टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, इसकी जो है इनकम कितनी है, इसकी इनकम है 5 लाख। ओके, इसकी इनकम 5 लाख है। फिर इसने जो है क्या किया, 50,000 का कोई LIC प्रीमियम में इन्वेस्ट कर दिया तो इसका डिडक्शन हो गया, है ना। तो इसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी, जो ये सब जिसने ये सब माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 5 लाख में से 50,000 माइनस करने पड़ेंगे तो कितने बचेंगे, 4,50,000 बचेंगे। तो ये जो 4,50,000 है ना, ये इसकी टैक्सेबल इनकम होगी जिसके ऊपर इसका टैक्स लगेगा। फिर हम समझते हैं मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है। देखिए, ये रेट बताता है कि अगर आप 1 रुपये एक्स्ट्रा कमाते हो तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, यानी इनकम बढ़ाने पर टैक्स किस रेट से बढ़ता है। यानी इनकम कोई भी बढ़ रही है आपकी तो उस पर जो टैक्स है वो किस रेट से बढ़ेगा, वो होता है मार्जिनल टैक्स रेट। सपोज कीजिए अगर 2.5 लाख तक, अगर 2.5 लाख तक टैक्स जो है आपको 0% ही देना है, राइट। और मान लीजिए उसमें हम 2.5 लाख 1 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, उससे लेकर 5 लाख तक, 5 लाख तक टैक्स जो है ना वो कितना है, 5%। 5% आ गया। तो अगर आप 1 रुपये भी एक्स्ट्रा कमाते हो, मान लीजिए 2.5 लाख 1 हो गए ना ये, तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। ये 5% क्या कहलाएगा, मार्जिनल टैक्स रेट कहलाएगा। एवरेज टैक्स रेट क्या होता है, ये बताता है कि आपकी टोटल इनकम का कितना % टैक्स के रूप में गया। यानी कि इसका एक फॉर्मूला भी है एवरेज टैक्स रेट का, वो है एवरेज टैक्स रेट इक्वल टू टोटल टैक्स पेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पर्सन ए की 4 लाख, अगर पर्सन एक ने 4 लाख इनकम पर 20,000 टैक्स दिया तो एवरेज टैक्स रेट क्या होगी, हम 20,000 को डिवाइड कर देंगे 4 लाख से, तो निकल इनटू 100 करेंगे तो जो आंसर आएगा 5%, तो वो होगा टैक्स, एवरेज टैक्स रेट। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं टैक्स इंसिडेंस क्या होता है। ये बताता है कि टैक्स का एक्चुअल बर्डन जो है वो कौन उठाता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने टैक्स पे किया वही बर्डन बियर करे। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि अगर किसी शॉपकीपर ने ₹10 GST पे किया, ओके, लेकिन उसने वो 10 रुपीज़ कस्टमर से ले लिया, तो टैक्स इंसिडेंस कस्टमर पर आया, ना कि शॉपकीपर पर। कोई दुकानदार ने किसी 10 रुपये GST से पे किया है, राइट, GST का पे किया है, लेकिन उसने बाद में अपने किसी कस्टमर से वो 10 रुपये ले लिए, तो वो जो टैक्स का इंसिडेंस है, बोझ है, बर्डन है, वो किस पर आया, कस्टमर पर आया, शॉपकीपर पर तो नहीं आया। ठीक है। फिर डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। जो टैक्स सीधा उस पर्सन पर लगता है जिसको पे करना होता है और वो किसी और पर ट्रांसफ़र नहीं होता। डायरेक्ट यानी जिसको आपको देना है वो डायरेक्ट लगेगा, किसी और को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझें तो इनकम टैक्स आप अपनी सैलरी पर खुद भरते हो, ये टैक्स कोई और नहीं आएगा, आपको अपनी सैलरी का
खुद भरा जाएगा आपकी सैलरी से। फिर आता है प्रॉपर्टी टैक्स, घर का मालिक खुद देता है ये प्रॉपर्टी का टैक्स। जैसे कि पेयर इक्वल टू बियरर होता है, यहाँ पर जो पे करेगा उसी को बोझ उठाना पड़ेगा। पेयर इक्वल टू बियरर, जो भरता है वही बर्डन उठाता है डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये टैक्स पहले एक पर्सन देता है पर बर्डन किसी और पर डाल देता है। जैसे शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, कोई भी दुकानदार है वो गवर्नमेंट को जीएसटी देता है, पर उसने वो जीएसटी कस्टमर से वसूल कर ली बाद में जाकर, यानी पेयर इज़ नॉट इक्वल टू बियरर। जो पे करता है वो बोझ नहीं उठाता है। पेयर इज़ नॉट इक्वल टू बियरर, जो भरता है वो बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है ना। फिर टैक्स इन्वेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन जानबूझकर टैक्स नहीं देता या इनकम छुपाता है तो इल्लीगल होता है, ये क्राइम है। अगर पर्सन ए ने अपनी इनकम 10 लाख बताने के बजाय 5 लाख दिखाई तो ये टैक्स का इन्वेजन होगा, ओके, विच इज़ वेरी इल्लीगल। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? ये लीगल वे है टैक्स कम करने का, जिसमें पर्सन लॉ के जो लूप होल्स या डिडक्शंस का यूज़ करता है, लॉ वगैरह का यूज़ करके टैक्स को कम करवाना। पर्सन ए है ने LIC पॉलिसी में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का डिडक्शन ले लिया, तो अब इसको क्या है, ये एक टैक्स अवॉइडेंस का रास्ता अपनाया इसने, ओके। फिर अब हम समझेंगे टैक्स बर्डन क्या होता है। देखिए, ये बताता है कि टैक्स का इकोनॉमिक लोड किस पर पड़ा, इंडिविजुअल पर या ग्रुप के ऊपर। ये इनकम के हिसाब से हैवी या लाइट हो सकता है। अगर एक गरीब और एक अमीर दोनों पर सेम 500 रुपये का टैक्स लगे तो गरीब के लिए ये बर्डन ज़्यादा हो जाएगा अमीर के कंपैरिजन में। टैक्स का बर्डन बताता है किस पर पड़ रहा है, इंडिविजुअल पर या ग्रुप पर। टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? ये मेज़र करता है कि जब इनकम या जीडीपी बढ़ती है तो टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ता है। इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो टैक्स का रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, यानी इनकम बढ़ने पर टैक्स कलेक्शन कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर देश की जीडीपी 10% बढ़ने पर रेवेन्यू 15% बढ़ जाए तो टैक्स इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यानी टैक्स बढ़ रहा है, इलास्टिक है। सिंपली अगर कहें तो टैक्स इलास्टिसिटी बताती है कि जब देश की आय, जीडीपी या लोगों की इनकम बढ़ती या घटती है तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं वो कितना बढ़ता है या घटता है। अगर इनकम बढ़ने पर टैक्स रेवेन्यू भी तेज़ी से बढ़े तो जो टैक्स सिस्टम है वो इलास्टिक कहलाता है। अगर इनकम बढ़ने पर भी टैक्स रेवेन्यू धीरे बढ़ रहा है तो टैक्स जो है वो इनएलास्टिक कहलाता है। आई होप आपको ये बेसिक टैक्स के सिस्टम जो नॉर्मल है बहुत ही, जो समझ में आने चाहिए। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ें ऐसे वर्ड्स आए हमारे सामने तो हम इसे आराम से समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।